किसान वीर 4000 साल दी पंजाब दी पछाण साडी आन बान शान बाबे नानक दा किता अज फेर अपने उत्पीड़न नूं सड़कां ते लैके आया। ये 50% आबादी तो उत्ते है। इन्हां दे मत नाल सरकारां बनदियां ते अज यही सड़कां ते दर बदर भटक रहे हैं। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ होर है। वो मकसद बड़ा साफ है कि भाई सेंटर ने साडे नाल धक्का करता। हालांकि सेंटर अज भी MSP चुक रही है, अज भी FCI 5 लाख करोड़ के कर्जे च है, फिर भी फसल का एक हिस्सा चुकया गया। ठीक, मुद्दा की है कि जे सेंटर ने साडियां डैमां ते कंट्रोल ले लिया, साडे फैडरल स्ट्रक्चर दे नाल धक्का कीता, साडे एग्रीकल्चर दे उत्ते कमर्शियल कानून बनाते, थोपते, आपदा ही एक नैरेटिव, अपना ही एक नैरेटिव सेंटर ने चलाया कि जी इसको मार्केट को ओपन करना चाहिए, चंद लोगों के हाथ में किसानी को दे दो। और जैसे अलग अलग सूबों में किसानी मजदूरी करने पे तुल गई है आज और उन्हें कोई फिक्स प्राइस नहीं मिलती, वैसे ही पंजाब और हरियाणा में हो जाए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी देश में अनाज की क्रांति उभरी वो पंजाब से ही और हरियाणा से ही उभरी। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, तब ये पंजाब के लोग ही थे, हरियाणा के लोग ही थे जिन्होंने सस्ता अनाज PDS 3 और 5 रुपए अनाज आम लोगों को प्रोवाइड किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि फलानी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। करना क्या चाहिए मैं उस पर जोर देना चाहता हूं। व्हाट नीड्स टू बी डन ये कोई नहीं बोलता, समझे। सबसे पहली चीज है सर कि किसान की कम होती हुई प्रोडक्टिविटी, किसान की बढ़ती हुई लागत और किसान की बहुत ज्यादा कम होती हुई इनकम। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। किसान की MSP को डबल कर दिया जाएगा, किसान की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। क्या इससे बड़ा इल्यूजन, झूठ दुनिया में कोई है? इसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूं फैक्ट्स से, फिगर से। पहली बात तो आप ये देखिए कि एडिबल ऑयल की कीमत कितनी बढ़ गई पिछले 10 साल में। जब से सरकार आई है मैं तब से बात करना चाहता हूं। एडिबल ऑयल साहब जो 77 का था वो 210 का हो गया, मतलब 120%, 130%। ठीक है साहब, ये 5 साल में कहा था ना डबल, ठीक है। आज वो 210 का है। सरसों का तेल डबल से ऊपर। गैस का सिलेंडर जिनकी बड़ी दुहाई दी जाती थी, जिनके ऊपर धरने लगते थे, आज वो मंत्री हैं जो धरने लगाते थे। ठीक, वो कितना बढ़ गया साहब? 300 से 900 कहते हैं, लेकिन है 1100, मिलता 1100 का है गरीब को। आप और छोड़िए, किसके साथ कनेक्ट करके आप ये कहेंगे कि जी प्राइसेस की राइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो है पेट्रोल डीजल, जो सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे सब्सिडाइज था, समझे। उसकी कीमत कोई बढ़ा नहीं सकता था। वो डीजल की कीमत 2013 में 38 रुपए थी और 6 साल में 90 हो गई। 80 तो हो ही गई, 79.8। ठीक है सर, इसका मतलब वो कितनी बढ़ गई? डबल से ऊपर।
डबल से ऊपर। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए, मद्देनजर रखिए, बाकी सब चीजों की इन्फ्लेशन। अब मैं आता हूं किसान और मजदूर पे साहब। किसान की आमदन पहले 5 साल में 1400 से 1800, तो कैसे 2800 होती भाई? बताओ ना यार। मतलब तुसी अपे देखो, तुसी 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਡਬਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਡਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥਾੜ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ? 40 ਰੁਪਏ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ईयर ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ 100, फिर 40 रुपये बढ़ा के 40 बढ़ा के आपने फर्टिलाइजर पे, एक तरफ फर्टिलाइजर दूसरी तरफ पेस्टिसाइड, इसके ऊपर आपने 30% रेट बढ़ा दिया, और वो भी जाली मिलने लगी। किसान रोता रहा कि भाई ये जाली है। इसका मतलब आपने 400 दे के ना 40 रुपए दे के 400 ले लिए। इज दैट ट्रू? जो मैं कह रहा हूं वो सही है सर। अगर आपने 400 बढ़ाई और आज 2200 है 10 साल बाद, 5 साल में, तो मैं हैरान करने वाला आपको एक आंकड़ा देता हूं। इस देश में सबसे ज्यादा लेबर है साहब, और अगर आप लेबर की बात करें तो लेबर की वेजेस आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी होगी 10 साल में। कितनी? 50 रुपीज। मतलब आप ये देखिए कि अनस्किल्ड, स्किल्ड, सुपर स्किल्ड 250 से 450 गई है साहब 10 साल में। 50 कहां? नॉट इवन 1%। 1%। आपने तेल बढ़ाया 110%, आपने डीजल बढ़ाया 110%। आपने गैस का सिलेंडर, यही दाल रोटी है ना सर, दाल रोटी यही है ना गरीब की। आपने दाल की कीमत बढ़ाई 2.5 गुना 10 साल में। क्यों जी? 2.5 गुना। मतलब जो 70 की मिलती थी वो 210 की। और आपने मजदूर की लेबर बढ़ाई नॉट इवन 1%। मैं आपको ये इससे बढ़िया दुनिया की स्टडी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, और ये हर जगह छपी है सर, ये हर जगह छपी है स्टडी। वो स्टडी मैं आपको देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट कितना कितना ये Gene Rees writes, wages are the worry, not just employment. Wages, agriculture labor 0.9%, 0.9%. Construction worker 0.2%. आप कहते हो सब्सिडी देते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं की किसी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर की, है साहब। फिर आप आ जाओ एग्रीकल्चर लेबर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एग्रीकल्चर लेबर। और हुजूर ये मत कहिएगा कि नवजोत सिद्धू ये बातें आज कर रहा है। मैं आपको 2.5-3 साल पहले की हमारी सरकार को इल्तिजाएं, पॉलिसीज आपको सुनाऊंगा आज। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, असली मुद्दे ये हैं। एग्रीकल्चर लेबर हैज जस्ट ग्रोन 0.3%। तो मुझे बताइए साहब कि जो डॉन रीस कह रहा है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, सुनने वाली बात है साहब, जरा थोड़ा सा चुप्पी, मेरी इल्तिजा है, सुनने वाली बात है साहब। जब ये इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्राइस राइज बढ़ती है, इसका असर किसी अमीर पे नहीं पड़ता जिनको बड़े बड़े फायदे दिए गए हैं। और मैं प्रमाणित करूंगा, आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसका असर कि उसने पेट्रोल टैंक फुल करना है, उसको यह भी नहीं पता कि पेट्रोल कितना बढ़ गया, डीजल कितना बढ़ गया, भाई बंद करें, सॉरी कितना बढ़ गया, उसको यह भी नहीं पता, ओके। लेकिन एक गरीब जो 10 साल से 250 से 300 रुपए
दिहाड़ी ले रहा है, उसकी दिहाड़ी की वैल्यू क्या रह जाती है साहब?